ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा की मेहर की वजह से मैं ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे संगत जी कि तेरे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर जो है वो कुछ दिन भारी हैं। पहले 2 दिन आए, फिर 3 दिन आए, फिर 5 दिन आए, इस टाइप से बहुत सारे दिन निकल गए। तो अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहा था संगत जी, लेकिन कल फिर मुझे मैसेज आया है गुरुपा का कि तेरे ऊपर 3 दिन, तेरे और तेरे परिवार के ऊपर 3 दिन भारी हैं। तो शुक्राना सबसे पहले तो गुरुपा का इसलिए कि उन्होंने मुझे बताया। तो संगत जी आज मैं दिन भर का शुक्राना करना चाहूँगी कैसे कैसे गुरुपा ने जो 3 दिन में पहला दिन था भारी, उसमें मेरी रक्षा कैसे की है। गुरुपा ने क्या किया था, एक ट्रिप मेरी जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से बनी थी, वो भी 3 दिन की ही थी संगत जी, अभी मुझे पता चला। और 3 दिन की ट्रिप में मुझे और बच्चों को ले जाकर मतलब हम लोग को परेशान करने की ही प्लानिंग थी। तो गुरुपा ने पहला तो उसको रोक दिया ताकि मेरी जॉब में कोई दिक्कत ना आए। तो मेरी जॉब ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है, क्योंकि आज ही सुबह मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि तेनू जॉब ब्लेस कर देती, कल्याण किता जा ऐश कर। तो शुक्राना है गुरुपा। कैसे उन्होंने बचाई वो भी मैंने आपको बता दिया है। पहला सत्संग तो इसमें ये हुआ संगत जी। दूसरा सत्संग ऐसे हुआ संगत जी कि जब मैं सुबह सुबह अपने फ़ोन पे बड़े दिनों के बाद तो अपने भाई से बात कर रही थी और कान में फ़ोन लगा था, हाथ में दूध का पतीला था और बहुत गर्म था। अचानक से क्या हुआ संगत जी, मेरे हाथ से मेरे कान पे से वो फ़ोन, वैसे तो मैं हमेशा हेडफ़ोन ही लगाए रहती हूँ, एयरपॉड्स लगाए रहती हूँ, लेकिन आज ही मैं ये चीज़ की, क्योंकि वो जो होना होता है ना वो संगत जी देखिए गुरुपा कैसे कष्ट काटते हैं। पहले तो उन्होंने मेरा पूरा कष्ट मोबाइल में डाला और फिर वो मोबाइल जो था वो गरम गरम पतीले में अंदर चला गया संगत जी। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना। पहला तो मेरा कष्ट उस फ़ोन पे डालने के लिए, क्योंकि संगत जी मैं ये देख रही हूँ, मैं गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुपा ने मेरे बहुत सारे फ़ोन चेंज करवाए हैं कम से कम, और एक एक फ़ोन मेरा संगत जी जो जो चेंज हुए हैं 1-1 लाख के हैं। 2 आईफोन पहले भी टूट चुके हैं मुझे गुरुपा से जुड़े हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं संगत जी। तो संगत जी क्या होता है कि मतलब 2 साल लगभग पूरे हो जाएंगे। 2023 की दिसंबर में जुड़ा था, तो ये 25 चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट की हूँ। तो संगत जी फिर जब फ़ोन, और पहले तो 2 आईफ़ोन ऐसे टूटे कि अंकल जी ने ही गुस्से में फोड़े, क्योंकि उन्होंने दिए थे। तो गुरुपा ने उस टाइम भी मुझे यही सत्संग सुनाया था कि तेरे ऊपर जो कष्ट आया था वो मैंने तेरे फ़ोन पे डाल दिया है। तो शुक्राना है, पहले तो मेरी जितनी फ़ोन की स्क्रीन टूटी थी और पार्ट्स टूटे हैं, सोचिए संगत जी इतना महंगा आता है फ़ोन, वो भी 14-15 वाले, दोनों फूट चुके हैं। वो भी इनकी मम्मी ही हमेशा रीज़न रहती है संगत जी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। हमेशा हर लड़ाई के पीछे मेरी सास ही रीज़न रहती है। आज खुल के गुरुपा ने बोलने की हिम्मत दी है, तो मैं अभी सत्संग शेयर में बोल रही हूँ। वही लेडी है जिनकी वजह से हमारी हमेशा लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ ऐसी वो चीज़ कर ही देती है, उकसा ही देती है कि हस्बैंड अंकल अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और मुझसे लड़ने आते हैं। तो मेरी कोई कीमती चीज़ हमेशा वो तोड़ते हैं। कभी कुछ, कभी मेरे कॉस्मेटिक्स जो महंगे महंगे मैं मंगवाती हूँ वो तो फूटते ही हैं, सीरम्स वगैरह तो फूटते ही हैं संगत जी, लेकिन मोबाइल फूटना बहुत ज़्यादा अब बड़ी बात हो जाती है संगत जी। 1-1 लाख के मोबाइल है, ऊपर से ऑफिस के सारे काम जो होते हैं उसी से होते थे मेरे। तो मुझे बहुत दुख होता था संगत जी इतने अजीब बिहेवियर से। जब मैं प्रेग्नेंट थी संगत जी 8 मंथ्स में भी यही लड़ाई हुई थी, और अंकल जी ने मेरे सामने, सोचिए संगत जी मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा है और वो मेरे सामने शीशे फोड़े जा रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड फ़ोटोज़ हैं वो सब फोड़े जा रहे हैं। मेरे ऊपर उस टाइम कितना बर्डन था, कितना प्रेशर आया था इनकी तरफ से कि मैं इनको छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन गुरुपा ने उस टाइम पे भी मुझे हिम्मत दी। इसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। शायद कहीं मेरे कोई ऐसे माड़े कर्म थे जो गुरुपा ने इसके थ्रू कटवाए हैं, तो शुक्राना है सबसे पहले तो इस चीज़ का गुरुपा का, मैं इसके लिए भी शुक्राना ही करूँगी। बहुत हिम्मत चाहिए होती है संगत जी डोमेस्टिक वायलेंस को झेलने के लिए, जो तब भी मेरे साथ गुरुपा ने खड़े होकर मुझे वो ब्लेसिंग्स दी और मेरा वो माड़ा समय था वो निकलवाया। क्योंकि और सबसे पहले सबसे बड़ा शुक्राना तो इस चीज़ का कि गुरुपा ने मुझे तांत्रिकों से पीछे छुड़वाया।
मैं बहुत थक चुकी थी ब्लैक मैजिक का सामना करते करते। पता नहीं कितने पंडितों को दिखाई दूँगी, कितने तांत्रिकों के पास गए, सब एक ही जवाब देते थे कि जो ब्लैक मैजिक हुआ है तेरे पर, तेरी सास ने किया है, तेरे ससुराल पक्ष वालों ने किया है, चाची सास ने किया। इस टाइप से मुझको सुनने में आता था, मुझे बहुत बुरा लगा था स्वामी जी। और अब ये सही है कि नहीं वो तो कृपा ही जाना है, लेकिन जब मैंने उन लोगों की हरकतें देखी, कृपा की बताई हुई रेमेडीज़ जब मैंने करनी स्टार्ट की, जो एक रेमेडी अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, वापस भेजने वाली, पीली सरसों, 7 काली मिर्च और 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ के अपने सर से 7 बार वार के, 30 बार मंत्र जाप करके, 3 बार गुब्बा से अरदास करके कि जिसने जो किया करा मारण किया वशीकरण तंत्र ये किया, उसको उसी के ऊपर वापस भेज दीजिए। तो जब से मैंने ये रेमेडी स्टार्ट की है संगत जी, तब से मैंने ये देखा है कि मेरी सास का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले वो छुपा कर ये सब करती थी, लेकिन अब वो सामने के सामने आके लड़ाई करवाती हैं। और ये चेहरा गुरपा ने सबको दिखा दिया है, मेरे हस्बैंड अंकल तक को दिखा दिया है कि देख ले वही है ये। जब भी मैसेज आती थी कि अब मैं तेरे सामने उस औरत का चेहरा लाऊंगा जो तेरे पर ब्लैक मैजिक करती है, तेरे से चलती है, तेरे पर मारण क्रिया बार बार करवाती है। तो संगत जी, मेरे को फिर जब उनके बिहेवियर में चेंज सच में दिखने लगा कि जब उनका कुछ असर नहीं होता है तो वो मुझसे और ज़्यादा लड़ती हैं आके, कुछ ना किसी बहाने से आके हस्बैंड अंकल को मुझे लड़वाने की कोशिश करती है, अलग करवाने की कोशिश कर रही थी। तो पहले मैं ये सब सच नहीं मानती थी, लेकिन जब सामने सामने ये चीज़ें दिखने लगी और बिना मतलब ब्लेमिंग चालू हो गई, तो मैं समझ गई कि कृपा ने मुझे असली चेहरा दिखाने के लिए ही ऐसी कंडीशन बनाई है। तो ये दिखाने के लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। अब अगले सत्संग को मैं बताती हूँ इसी में ही। फिर जब मेरा फ़ोन उसमें गिर गया तो मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकला, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था इस बार तीसरा जो फ़ोन था ये वाला S24 था, वो भी बहुत महंगा है संगत जी। तो वो जब मैंने उसको एकदम गर्म खोलता हुआ दूध था, उसको मैं फ्रिज में रखने जा रही थी बात करते हुए, तो जब वो उसके अंदर गिरा तो मेरा दिमाग में कुछ नहीं आया, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ क्लिक करी कि पतीले का पूरा दूध नीचे गिरा दे ताकि फ़ोन बच जाए तेरा। इस टाइप से ऐसा मेरे अंदर से आवाज़ ऐसी आई, क्योंकि अगर मैं उसका वेट करती, दूसरा बर्तन लाने का वेट करती और ये वेट करती कि दूसरे बर्तन में जब उसको पलटूँ और फिर तब लूँ, तब तक तो शायद फ़ोन बचता ही नहीं संगत जी। लेकिन गुरबा की इतनी मेहर हुई कि वो जैसे ही मैंने उसको नीचे गिराया और फिर जो दूध फैल के फिर जब से ही फ़ोन ऊपर आया और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पोंछा और उसका कवर ववर चेंज किया। शुक्राना है गुरपा का कि वो मेरे दिमाग में थॉट डाला कि पहले तो उसके ऊपर मोटर जो बैक कवर है उसको अच्छा मोटा वाला रख, जो ख़रीदा था हस्बैंड अंकल ने और अभी तक यूज़ नहीं किया था। और उसको जब मैंने उसको लगाया तो फिर मेरे जो आँखें थी वो देखती रह गई। वो कवर की वजह से संगत जी उसके अंदर कुछ दूध टच ही नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं। और उसकी वजह से, उस कवर की वजह से वो वो जो फ़ोन था वो पूरा प्रोटेक्ट हो गया संगत जी। तो पानी में गिरने के बाद भी वो ठीक है। तो ये तो चमत्कार मैं गुरबा का ही कहूँगी। थोड़े टाइम की जो स्ट्रेस और टेंशन हो गई थी मुझे, क्योंकि अब मैंने फिर से अभी हस्बैंड अंकल ने मुझे इसी शर्त पे दिया था कि तुम मेरी मम्मी अगर चाहे कितना भी डांट लेंगी, तुम्हें कितनी भी बातें सुना देंगी, चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे तुम्हें फैमिली को भी बोल दे, लेकिन तुम्हें चुप ही रहना है और तुम्हें उकसाएंगी वो तो भी तुम्हें लड़ना नहीं है। तो 3 दिन पहले ही उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था संगत जी, वो भी सास से देखा नहीं जा रहा था संगत जी। उसमें उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी लड़ाई करवाई, उसके बाद भी ये अभी भी अपनी वाइफ को गिफ्ट दिए जा रहा है। तो वो चीज़ फिर उनसे नहीं हो रही थी डाइजेस्ट, तो वो फिर ज़बरदस्ती की ट्रिप 3 दिन की बाहर की अपने गाँव ले जाने के लिए कर रही थी, ताकि जो ब्लैक मैजिक उनका यहाँ पर असर नहीं होता वो गाँव में उसका डबल पावर से असर होता है संगत जी। तो गुरपा ने पहले उस कंडीशन को रोक दिया। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है कि बच्चों को और हम लोगों को नहीं जाने दिया कहीं बाहर, क्योंकि 3 दिन भारी थे। तो गुरबा वैसे ट्रैवलिंग करने से मना करते हैं, लेकिन संगत जी क्या होता है कि लेकिन वो ऐसी कंडीशन में बना देती हैं कि हस्बैंड अंकल को जाना पड़ जाता है। तो मैंने गुरबा से यही बोला कि गुरबा आप जो है हस्बैंड अंकल, वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरबा तो खुद ही करते हैं कि हस्बैंड अंकल की रक्षा करना और कुछ भी ब्लैक मैजिक करें तो प्लीज़ आप ही रक्षा करना है, आप ही को ही देखना है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सत्संग भी हस्बैंड अंकल के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वशीकरण फिर से किया गया, इस टाइप के सत्संग भी आ रहे थे। तो मैं यहाँ सुन से वो वहाँ से ब्लैक मैजिक कर रही थी और गुरबा मेरे को यहाँ से सत्संग सुनवा के वो सब चीज़ें कटवा रहे थे। तो इतनी मेहर बरसाने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, अभी भी आज पहला ही दिन था तो सोचिए क्या हुआ होता। हाँ, एक चीज़ बताना ही भूल गई, ये दूध का वाला इंसिडेंट होने के पहले ना मेरे को
पीछे मेरे बर्तन रखे थे जिसमें कांच के कुछ ग्लास रखे थे। स्टूल पे इतनी हाइट पे वो बर्तन का स्टॉल रखा था, कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो गिरेगा। अपने आप मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे के करीब, अपने आप वो गिर जाता है और पूरा कांच टूट जाता है। तो पहला तो उसके लिए शुक्राना। पहला जो संकट मेरे पे आया था गांव से यहाँ पर डायरेक्ट, जो मेरे पे तंत्र क्रिया वो सास के जो करने वाले हैं तांत्रिक, वो जो करे पहला अटैम्प्ट जब उनने किया, तो सबसे पहले मेरे घर की कांच की चीज़ें टूटना चालू हो गई। तो शुक्राना गुरबा, पहले तो वो संकट टालने का। उसके बाद दूसरा ये दूध का इंसिडेंट हुआ था, तो फिर गुरबा ने वो जो संकट फिर से जो महाराष्ट्र का संकट भेजा था उन्होंने, तो उसको मेरे मोबाइल पे टांग दिया। तो शुक्राना गुरबा उसके लिए। उसके बाद संगत जी यहाँ तक नहीं रुका है, सत्संग तो बहुत लंबा जाएगा, मैं अगर पूरे दिन का इंसिडेंट सुनाऊंगी, लेकिन हम मुझे यहाँ सत्संग शेयर करने के लिए गुरबा ने भेजा है। तो मैं फिर जब दूध वाला इंसिडेंट हो गया तो पूरा घर फैल गया। और अचानक से ही, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी मेड की जो हमेशा आती थी, उसने आज के दिन ही छुट्टी मार ली कि मेरे घर में कुछ फंक्शन है और मुझे नहीं आ पाऊँगी, ऐसा डायरेक्ट मना कर दिया, जो मुझे कभी मना नहीं करती थी। और आज मेरी हालत थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, कमर दर्द भी हो रही थी, पैर तो मेरे दर्द होते ही हैं संगत जी। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है कि सत्संग को सुना के उन्होंने मेरे पैरों का जो 4-5 सालों से दर्द हो रहा था, एड़ी में ऐसा दर्द होता था संगत जी कि मैं रात में अगर उठती भी थी तो भी मेरे पैर ऐसा लगा था जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। उठते ही साथ ऐसा दर्द होता था कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी संगत जी। पता नहीं क्या क्या मेडिकल इशू हो गए थे संगत जी मुझे शादी के बाद, जब से मेरी शादी हुई थी। तो शुक्राना है गुरुपा, इतनी बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी को काटने का। हर बार सत्संग यही आ रहे थे कि तेरे पर जो लाइलाज बीमारी की गई है उसका काट मैंने आज परमानेंटली ही भेज दिया है, तो तू चिंता मत कर, विश्वास रख अपने गुरु पर। तो शुक्राना है गुरुपा का, इतने अच्छे से। पहले तो शुक्राना सत्संग शेयर करने देने का। मैं इतने दिनों से, मेरी सास थी तो मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी, तो मैं टाइप करके ही शेयर कर पाती थी क्योंकि वो सुनती थी। क्योंकि हर शुक्राना सत्संग में उन्हीं का जिक्र होता था, क्योंकि वो कभी हम लोगों के बेड के नीचे कील रख देती थी, कहीं नींबू रख देती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी संगत जी। मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी, मुझे गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा बच्चा भी 1.5 साल का है संगत जी, गुरुपा के ही बच्चे हैं वो, मेरे तो है नहीं। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके बाद ही सास ने बोला कि ये रखना ज़रूरी होता है, तो एक कील ले आई, एक नींबू ले आई, पता नहीं क्या क्या तांत्रिक चीज़ें लाई, राई वगैरह, और मेरे ही पलंग के नीचे रख दिया। और मैं इतनी वीकनेस थी संगत जी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो मैं मना भी नहीं कर पाई उनको, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके अलावा। कोई सोचिए मेरी कोई मदद करने आने ही नहीं दिया उनने ऐसी कंडीशन बना दी कि मेरे मायके वाले तक नहीं आ पाए संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा का, कैसे उन्होंने ये सिचुएशन संभाली। मेरे को बहुत मुश्किल से ये दिन निकले संगत जी मेरे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। डिलीवरी के दिन जो मेरे एक एक दिन के गिन के निकले हैं, सास और ननद ने जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा मतलब क्रिएट किया था घर में। हस्बैंड अंकल से मेरी 6 महीने की, मैं बच्चों को लेके 2 बच्चे हुए थे संगत जी मेरे ट्विंस, वो भी गुरुपा की ब्लेसिंग से, 7 नंबर की ब्लेसिंग से, दोनों जुलाई बॉर्न ही हैं, और 27 की डेट में उसमें भी 7 ही आता है संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा का। तो मैं 6 महीने के बच्चों को लेके वैसे ही इतनी मेरी बॉडी वीक थी, और उसमें भी आप ज़बरदस्ती की लड़ाई और मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करके, पता नहीं। और उस टाइम पे भी उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़वाया, पहला फ़ोन तब टूटा था संगत जी। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने शायद पता नहीं कितने भगवान से मांगा था कि मुझे बच्चे हो जाए, और बच्चे होने के बाद भी अगर हस्बैंड अंकल का बिहेवियर मुझसे चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें शायद मेरी कोई गलती है क्या, मुझे बहुत दुख होता था संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतना मेंटल सपोर्ट देने का। क्योंकि फिर जब मेरे पापा ने मेरी हालत देखी कि मेरी हालत क्या ही हो रही है, और इतना झेलने के बाद उन्होंने, मेरे पापा जो आए थे मायके से 7 मंथ में, तो उन्होंने एक ही बात मुझे बोली कि पता नहीं क्यों बोली, शायद गुरुपा ने ही बुलवाई उनसे कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो तू ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। मतलब ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंडीशन देखी थी। तो शुक्राना है गुरुपा उस टाइम पे भी मेरा सपोर्ट करने के लिए, जब मेरे साथ कोई नहीं था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आगे बढ़ते हैं संगत जी सत्संग में, माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी क्या होता है कि उसके बाद
उसके बाद संगत जी मैं आती हूँ अपने आज के सत्संग में। ये तो पुराने सत्संग थे जो शायद मैं शेयर करना भूल गई थी, तो गुरुपा ने मुझे फिर से याद दिलवाया, तो इसके लिए मेरा कोटि शुक्राना है। मेरा कोई कष्ट बड़ा कष्ट गुरुपा को काटना था। उसके बाद संगत जी जब मैं मोबाइल ठीक करके जब दूध में गिर के उसको हटाने लगी, और मेड भी नहीं आई थी संगत जी, आज ही के दिन मेड नहीं आई। और आज कितना काम था, कोई घर में नहीं था, अकेले था, तो बच्चों का वही सब कुछ प्रेशर था, ऑफिस का भी प्रेशर था, लेकिन ऑफिस भी मीटिंग में जाना था मुझे संगत जी, ये सत्संगी है। तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने अधिकारी को बोलूँ, क्योंकि हम लोगों की छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं आज की परिस्थितियों को देखते हुए। तो संगत जी शुक्राना गुरुपा का, उन्होंने इतनी हिम्मत दी कि बैठ के अपने अधिकारी को खुद फ़ोन मैसेज करवाया कि ये प्रॉब्लम है, और ये सब करने के बाद उन्होंने मुझको बताया कि बच्चे मैं अकेली हूँ और आज मेरी आया भी नहीं आई है। तो शुक्राना है गुरुपा का, मेरे अधिकारी मान गए इस चीज़ के लिए, वरना ये लोग ऐसा मौका ही ढूंढते हैं कि कोई बाहर तो नहीं गया है, क्योंकि मेरे कंडीशन पूरी बाहर जाने वाली थी, क्योंकि मैं नहीं गई। और शुक्राना गुरुपा का, ये कंडीशन ऑफिस में मेरी नौकरी बचाने के लिए सबसे बड़ी बात। तो और अगला शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि बाद में ना क्या हुआ कि फिर मैं पीछे गई, पूरा कमरा साफ़ करने के बाद। पहले इतने दिनों में हिम्मत नहीं थी, पता नहीं क्यों संगत जी मेरी बॉडी काम करने के लिए मेरे को अलाउ ही नहीं करती है, क्योंकि शादी के बाद एक तो 6 महीने के बाद मेरा गाड़ी से इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, सब ब्लैक मैजिक की वजह से, कि मेरे हाथ का सीधे ऑपरेशन हुआ था। सोचिए संगत जी, तो क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें हो गई तो मैं पीछे गई कुछ देखने के लिए, तो ना वो जो कांच सुबह टूटा था, तो मैंने तो सब कुछ झाड़ दिया था संगत जी, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा रह गया था। तो जैसे ही मेरा पाँव उस पर पड़ता है संगत जी, मेरा पूरा पैर जो है वो कट जाता है और पूरा खून से भर जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतना खून मेरा कभी नहीं निकला संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा का इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने का। खून तो बिल्कुल टप टप बहे जा रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। फिर गुरुपा ने थॉट डाला कि तुम एक काम करो, इसमें हल्दी डालो जल्दी, क्योंकि इतना फ्लो हो गया था कि मैं पीछे बालकनी से आई हूँ और किचन तक पूरा खून खून हो गया था, और मैं अकेली थी, बच्चे छोटे थे, उनको क्या ही समझ आएगी कि क्या हुआ है। तो शुक्राना है गुरुपा, जल्दी से पट्टी बंधवाने का। मुझे तो रुमाल भी नहीं मिल रहा था संगत जी, समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं जिस रूम में जाती वहीं खून खून हो रहा था। तो गुरुपा ने कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरा इतने छोटे रूप में काट दिया, क्योंकि संगत जी ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात है कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। और ये आज के दिन ही हुआ जब कोई नहीं था, मैं अकेली थी, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, मेरा पैर चलने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब उन्होंने इतना ठीक कर दिया है। शाम हो गई, अब तो सुबह हुआ था ये सब, तो मेरा जो जख्म था वो गुरुपा ने भर दिया है, इसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। अगला सत्संग ये है कि संगत जी मुझे ना जब सुबह दूध पूरा ही गिर गया था, बच्चों को पीने के लिए नहीं बचा था, 3 किलो था संगत जी। तो मैं शॉप पे जाती हूँ तो मुझे दूध ही नहीं मिलता संगत जी, वो शॉप वाला बोलता है कि आज के दिन ही दूध ही नहीं आया है। सोचिए संगत जी ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे समझ में तो आ रहा था कि ये कुछ ब्लैक मैजिक करने वालों के असर हैं जो मुझे अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी जब मैं पीछे बालकनी में गई ना, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे बहुत जोर का धक्का दिया और मैं मुंह के बल गिर रही हूँ, और गिरते गिरते ही गुरुपा ने आके मुझे संभाला, नहीं तो सीधे मेरा मुँह टूट जाता संगत जी। एक तो पैर में लग गई थी, ऊपर से सामने गैस की पट्टी भी मेरे सर पे लग सकती थी संगत जी। तो उस समय भी बचाने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। ये जो भारी दिनों के मैसेज आते हैं इसको बहुत ही सीरियसली कीजिए संगत जी। थोड़ी सी लापरवाही भी देखिए क्या से क्या बन रही है, और दिमाग तो है काम करना बंद ही कर दिया था, ऐसा लग रहा था ब्लैंक हो गई थी संगत जी मैं। तो शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जब वो चीज़ में उस टाइम पे भी मैंने बहुत मुश्किल से, गुरुपा ने मुझे जब संभाला तो मैं भाग के अंदर आई हूँ, हैंकी लिया है। हैंकी लगाने के पहले मैं गुरुपा को दिखाई, वो देखिए गुरुपा कितना खून बह गया है। तो उस टाइम पे भी एक ही थॉट डाला गुरुपा ने कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था पुत्र, जो मैंने तेरे इतना 10% में ही कटवा दिया है। सोचिए अगर 10% ये था तो बाकी 90% में तो पैर ही कट जाना था, मतलब ऐसा कुछ हो सकता था, है ना। तो शुक्राना गुरुपा, हमें तो अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। ये तो पहला ही दिन था, लेकिन गुरुपा आगे के 2 दिन आपने निकलवाने हैं और ऐसा कुछ ना हो अब, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है लोगों के ब्लैक मैजिक झेल झेल के। आप हैं नो डाउट है रक्षा करने के लिए, लेकिन
इन लोगों को भी थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए कि दूसरों की लाइफ में ब्लैक मैजिक करके जहर खोलना बंद करें। अपने ही कर्म खराब कर रहे हैं लोग, अपने ही लाइफ स्पान कम कर रहे हैं। आज पहली बार ये सत्संग में गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हाँ, तो मैं क्या थी, अगला सत्संग ये था कि मैं जब दूध लेने गई तो दूध ही नहीं था। तब मेरे माइंड में मैंने बोला, गुरुपा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा। तो गुरुपा ने एक थॉट डाला कि तू दूध पाउडर का पैकेट खरीद ले और फिर तू उसको जब तक दूध चला, जब तक शाम को फिर आ जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा ये वाला थॉट डालने के लिए भी, क्योंकि दोनों बच्चों को एक साथ मैं मार्केट नहीं ले जा पाती हूँ। तो जब एक बच्चा सो जाता तभी दूसरे बच्चों को साथ में लेके जाती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी संगत जी आज के दिन। तो मैं बहुत ही अजीब दिन निकला है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि कृपा ने मेरे को हमेशा ही एक मैसेज भेजा है कि तू हमेशा पॉजिटिव रहा था, जो भी हो रहा है मैं तेरे नाल हाँ। तो ये मैसेज भेजने के लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। बहुत वो मैसेज आ रहे थे अभी संगत जी यूट्यूब में, मैं सुन रही थी सत्संग, क्योंकि जब मैं खाली होती हूँ तो मेरे को दिन भर सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुपा ऐसे ऐसे रास्ते बना रहे थे कि तुम दोनों के बीच की दूरी की वजह जो है वो पति की माँ है, जो शांति से रहने नहीं देना चाहती तुम लोग को। तो ये सत्संग सुनवा और वो बदल जाएगी। तो शुक्राना है गुरुपा ये सत्संग सुनाने के लिए। अगर वो ही बदल गई और वो मेरे लिए पॉजिटिव हो गई तो मेरी तो लाइफ की 100 नहीं तो 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मेरी जो नौकरी बांध देती हैं, मेरे ऊपर बार बार मारण किया करती हैं, वशीकरण करती हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जब पहली बार गुरुपा ने मुझसे वो राई वाला पीली राई सरसों वाला जो करवाया था संगत जी मुझसे कि जिसने जिस पे किया है वो उसी पे पलट जाए, तो जैसे मेरा पेट खराब था संगत जी, मुझे कंटिन्यू लूज मोशन लग रहे थे, वो चीज़ मेरे ठीक होने के बाद मेरी सांस अंटी होने लगी थी। तो मुझे गुरुपा ने एक्चुअली में दिखा भी दिया कि यही कर रही थी, जो इन्होंने किया है वो उसका फल इनको मिला है। तो शुक्राना है गुरुपा। लेकिन ये क्यों गई हैं फिर से भाग के वो तांत्रिक के पास, वो तो गुरुपा ही जाने, वो गुरुपा ही देखेंगे। आप मुझे कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शुक्राना है गुरुपा। और बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैं गड्डी विच बैठ गया हाँ, तेरी खुशियों की पोटली की पिटारी लेके आ रहा हूँ, मेरी स्वागत की तैयारी कर ले। तो शुक्राना है गुरुपा, आपका स्वागत है और बिल्कुल आइए, आपका ही घर है, मेरा घर नहीं ऐसा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाले सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।